दोनों मिल गए पूछा तुम कहाँ जाते हो। ब्रह्मा विष्णु दोनों मिल गए पूछा तुम कहाँ जाते हो। ब्रह्मा विष्णु दोनों मिल गए पूछा तुम कहाँ जाते हो। ब्रह्मा विष्णु दोनों मिल गए पूछा तुम कहाँ जाते हो। ब्रह्मा जा रहे हैं, उधर से विष्णु भगवान आ गए। ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से कहा जा गया, तो विष्णु भगवान ने थोड़ा काम है कि आप कहाँ जा गया, हमारा भी थोड़ा काम है। तो ये भी मार्ग पर देखो, आदमी लोग सेज में अपना घर की बात बारे में कपड़ों बीमार हो जा, गले सूख जा, कोई से कहीं दिखे तो एक ही बार पर ब्रह्मा विष्णु दोनों मिल गए पूछा तुम कहाँ जाते हो। ब्रह्मा विष्णु दोनों मिल गए पूछा तुम कहाँ जाते हो। लेने परीक्षा सती की जावे धीरे से ये कहते हो। लेने परीक्षा सती की जावे धीरे से कहते हो। दोनों एक ही मार्ग पर बताओ कहाँ जा गया, कोई से भी नहीं होगा ये भी कुआं। तो ब्रह्मा जी ने कहीं बताऊं तो नाराज आए तो अस्वस्थ होना करे हो तो विष्णु भगवान ने के मारे भी तो कहाँ जा गया वहाँ परीक्षा वो भी तो वहीं चल रहे हो। असलिया वो भी तो वहीं चले हो। सिया चले तो ब्रह्मदेव चले, महादेव चले, ब्रह्मदेव चले, महादेव चले, चले लक्ष्मीपति भगवान रे, सती अनसुईया चले रे, सती अनसुईया चले रे। दोनों एक ही मार्ग पर अनसुईया को छल में उधर भगवान शंकर आए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से की कोई चार बात ये बोला ना तारे पूछेगा कहाँ जाएगा राणा फिर को अपनी बात करती अब नहीं कहने ऊपर चार बार भगवान शंकर रुको रुको कहाँ जाएगा ये थोड़ा काम है, ये आप कहाँ जा रहे थोड़ा काम है, ये बताओ सही। ब्रह्मा जी ने क्या बोलो आपका नहीं काम तो शंकर जी की बहुत बढ़िया ये क्यों हमारे लिए भी नाम बताया तो सूझनी पड़ रही थी कहीं करो ये क्यों चलो क्यों मुँह भी तो आई चल रो, अनसुईया चले तो। मुँह भी तो आई चल रो, अनसुईया चले तो। ब्रह्मदेव चले, महादेव चले, ब्रह्मदेव चले, महादेव चले, चले लक्ष्मीपति भगवान रे, सती अनसुईया चले रे, सती अनसुईया चले रे, सती अनसुईया चले रे, सती अनसुईया चले रे। तीनों दरवाजे अनसुईया के द्वार पर तीनों पहुंच गए, साधु बन गए। साधु बनकर आवाज लगाई भिक्षाम देहि भिक्षा दो। अनसुईया ने सोची कोई आया है तो अनसुईया जी ने क्या किया, ले थाली अनसुईया आई ले वो बाबा जी भिक्षा पर लेवे कैसे भिक्षा वो तो लेने आए परीक्षा। आवाज लगते अनसुईया जी थाली में कंदमूल फल लेकर के आ गया। जब कंदमूल फल लेकर के अनसुईया जी चली आ रही है तीन ही साधु बन के खड़ा था। ब्रह्मा जी ने कि वो विष्णु भगवान आना गाओ ये कहीं अपन जनी वास्ते आया वो काम नहीं हो क्यों नहीं हो क्यों नहीं हो अपन ने आवाज लगा दी भिक्षा तो आवाज लगा दी भी थाली में कंदमूल फल लेके आ रही अगर भी कंदमूल फल लेके अपन ने कंदमूल फल ले लिया नहीं हाँ तो चालना पड़ेगा कैसा नुकसान। दरवाजे पर कोई मान लो मांगने के लिए आ गया यार आपने उसको जो देना दे दिया वो फिर भी नहीं रुके तो फिर कहीं और कहीं चला था। पहली बात तो रुके वो ही क्या हुआ ओहो जैसे ही चली आ रही है तुरंत ब्रह्मा विष्णु भगवान ने आओ कहीं अगर कंदमूल फल ले लिया तो चालना है जड़ी बात है काम नहीं आओ
तो कहीं करा ब्रह्मा जी ने कि विष्णु भगवान को लगाओ, क्या कहीं आप थोड़ा आगे जाओ और आगे जाके जो कह दो कि ये बनी भिक्षा हम नहीं लेंगे, तो कहीं कहा यूं को कि नग्न होकर भिक्षा दो। जाओ विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी के लिए विष्णु भगवान से कि आप जाकर कह दो ये बनी भिक्षा नहीं लेगा, आप यूं कह दो नग्न होकर भिक्षा दो। तो विष्णु भगवान ने कि देखो ब्रह्मा जी मुंह या नहीं कह सकते, नहीं या कैसा कह दो नग्न होकर भिक्षा दो, मुंह नहीं कह सकते। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान बोला क्या भाई आप भी मत करो मुंह भी नहीं करो, तो फिर हम शंकर भगवान से केवाड़ दो, तो नशा में रहे। शंकर भगवान ने दोनों हाथ कमर पर लगाए और क्या कहा, मुंह काय मेरे ऊपर तमोरा भरोसे बढ़ना पे नहीं, मार से क्या होगा मार से। तो शंकर भगवान ने विचार कर लिया और ब्रह्मा जी से ही केवाड़ दी, तो नाम शंकर में आया, नाम शंकर में। शंकर भगवान ने कि विष्णु भगवान बनाना कहीं मार से केवाड़ देख लो, मुंह के तो कैसा कहते अपन तीन है नहीं क्या तीन, ये बताओ क्या बोला तीन में पहले जो चक्कर केगा गले पड़े क्या ब्रह्मा जी के, तो अपन दो इकाई में ठीक है तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया, कहीं कि ब्रह्मा जी ने मौत तो खेलनी पड़ेगी, क्यों मार तो उन्हीं ने कहती वही लो। विष्णु भगवान ने भी सोची मोह भी कहनी पड़ेगी, मारे भी उन्हें कहती मई रो। तो शंकर भगवान ने एक ही पल में कह दिया जैसे मेल मेडिया आवाज आबा का जगह चक्कर उनके चक्कर मेल मेडिया वाला के अपने कहीं फर्क नहीं पड़े, वो निबी आवाज आएगी नहीं तो कैलाश पर्वत का अनी पुण्य पे नहीं अनी पुण्य पे सो के जीवन निकाल लूंगा, सो के जीवन निकाल लूंगा। जैसे मेल मेडिया तू डरे, आंख में कहना पड़ा, आंख बंद करके कह दिया ब्रह्मा जी ने ये बड़ी भिक्षा। तो फिर नग्न हो करके भिक्षा दैयो अनसुईया नग्न हो करके भिक्षा दैयो अनसुईया चलते ब्रह्मा देव चले महादेव चले, ब्रह्मा देव चले महादेव चले, चले लक्ष्मीपति भगवान सती अनसुईया चलते, सती अनसुईया चलते, सती अनसुईया दरवाजे पर आज लगा दी नग्न होकर भिक्षा दो। अनुसुईया के हाथ से थाली नीचे गिर जाती है, रोते रोते अंदर पहुंचकर धड़ाम से गिर गई है। अरे अब क्या होगा, मेरे पति भी यहाँ पर नहीं है। मांगने वालों ने यह कह दिया कि नग्न होकर भिक्षा दो, अगर नग्न होकर भिक्षा दे देती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर इनको भिक्षा नहीं दूं तो आश्रम से जीवन में पहली बार कोई मांगने वाला खाली चला जाएगा, खाली चला जाएगा। असुर की धार बह रही है, रोते 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 अनुसुईया फिर दरवाजे पे आई। महात्माओं को प्रणाम करके कहा महाराज आप एक काम करिए, आपने जो कहा ना मैं मान रही हूँ, लेकिन अब मेरे पति आने वाले हैं, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, उनको आ जाने दो, आप उनसे चर्चा नहीं, देवी नहीं देना हो तो मना कर दो। नहीं महाराज आप रुक तो जाइए, मेरे पति आने वाले हैं, आप थोड़ा बैठ जाइए, जल्द नहीं हम जाएंगे। महाराज आप रुक जाइए, असुर की धार चल पड़ी है, आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। वो रोती रही, तीनों चलने लगे हैं। रुक जाइए महाराज मैं अंदर से आती हूँ, क्या रुक जाओ अभी हम अंदर से। तीनों रुक गए द्वार पर। अनुसुईया अंदर रोते रोते पहुंच रही है और अनुसुईया जी ने रोते रोते क्या कहा, हे परम पिता परमेश्वर मेरे पति यहाँ पर नहीं है, मैं कोई साधना नहीं करती, मैं कोई पूजन पाठ नहीं करती, कोई मंत्र मेरे पास नहीं है, मेरे पति भगवान की आराधना करते हैं और मेरा पति तो भगवान की आराधना करता है और मैं दिन भर मेरे पति की आराधना करती रहती हूँ, उनकी व्यवस्था बनाती रहती हूँ, वो पूजन पाठ करते हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाना मेरा काम है। हे परमात्मा अब क्या होगा, आज द्वार पर 3 साधु आए हैं, वो खाली चले जाएंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कोई तंत्र मंत्र मेरे पास नहीं है, पति की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हे परमात्मा हे प्रभु अब क्या करूं। तो रोते रोते हथेली में जल ले लिया और हथेली में जल लेकर के चली द्वार की तरफ। हे परमात्मा जब तक मेरे पति नहीं आ जावे ये तीनों आज बालक
बन जाना चाहिए, बालक बन जाना चाहिए। हथेली में जल और आंख में आंसू लेकर के वो महान नारी द्वार की तरफ बड़ी चली जा रही है। असुर की धार चल रही है, रोते रोते कह रही है, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास कोई तंत्र नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। सच्चे भाव से पति की सेवा ही मेरा मंत्र है। आज तक मेरे पति सेवा में आज तक मैंने भूल नहीं करी हो कि जल से तीनों बालक बन जाना चाहिए। हथेली में जल लेकर के वो नारी चली। तीनों साधु खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से की, ओ विष्णु भगवान, ओ विष्णु भगवान। अब ये नारी यानी हथेली में पहला थाली में कंदमूल फल लाई थी, अब हथेली में कहीं डाली, अब हथेली में कहीं डाली। तो विष्णु भगवान ने की माँ तो स्विच नहीं पड़ रही, तो शंकर भगवान ने की हम दो ये स्विच पटक दो गई, ये पटक दो। वो महान नारी है, हथेली में जल ला रही है, जल ला रही है। वह कंकर बना दे, वो पत्थर बना सकती है, वो धूल बना सकती है, वह उसकी मर्जी पड़े जो करेगी। भागा, बड़े भागो। उस महान नारी के तप के आगे अब कोई नहीं बच सकता। खड़े रहे, खड़े रहे। असुर की धार और हथेली में जल लेकर के क्या है परमपिता परमेश्वर, जब तक मेरे पति नहीं आवे ये तीनों बालक बन जाए। क्या हुआ? पल में पालक रूप बनो सुइया दरवाजे पे रोए। अनसुया ने लगाया द्वार और अंदर पहुंच। रो दो मारो धर्म बगाड़ में गया, रोंदो ही तो। और अनसुया का हृदय माँ का हृदय है। माँ के हृदय में सुन लेना, माँ के हृदय में कितनी करुणा होती है। माँ के हृदय में बेटों के प्रति कितनी करुणा होती है। कोई भी कथाकार अपनी वाणी से बखान नहीं कर सकता। माँ की करुणा का कोई भी कलमकार लेखनी से लिख नहीं सकता। माँ की करुणा को कोई लिपिबद्ध कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अनसुया का हृदय माँ का हृदय है। अनसुया की आंख में आंसू आ गए। बेचारों को मैंने बालक बना लिया है। जंगल है, शेर सियार खा जाएगा, कहीं करूँ। फिर दरवाजा पे आई है, उन तीनों रोते हुए बालकों को उठाया है और उठा करके अंदर कुटिया में ले गई। कुटिया में पलना लगा हुआ था, तीनों को पलने में सुलाया है। तीनों को पलने में झूला दे दिया। इतने में पति आ गए। आवाज लगे, अनसुया दौड़ी। अनसुया की आंख में आंसू बहने लगे हैं। दौड़ी, हाथ जोड़ करके अनसुया की दौड़ पड़ी है। जो देवी क्यों रो रही है? वो आंसू बहाते बहाते वो अनसुया कह रही, महाराज आप तो आश्रम छोड़ करके चले गए थे, आज आश्रम का तो भारी संकट आयो, कहीं बताऊं। जो देवी क्या हुआ? आप तो उनम गया। 3 साधु दरवाजे पे आ गए। फिर महासैन्यों के नग्न होकर भिक्षा दो, तो भगा देती ना महाराज का सब भगा देती, मारो धर्म नष्ट नहीं हो जाता। तो उनको रोक लेती, खूब प्रयास किया, नहीं रोके। महाराज जब वो जाने लगे, मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज, आपको नाम लेकर के मैंने जल छिड़क दिया है, जब तक मेरे पति नहीं आ जावे। ओहो अत्रि त्रिकाल दर्शित है, अत्रि त्रिकाल दर्शित है। जैसे अनसुया ने कह दिया, महाराज मैंने जल छिड़क करके उनको बालक बना लिया है, बालक बना लिया है। अत्रि त्रिकाल दर्शी। अभी तक तो अनसुया हाथ जोड़ रही थी, अब अत्रि ऋषि ने अनसुया के सामने हाथ जोड़ लिया। वह भारी अनसुया, गजब कर दिया रे अनसुया तेने, वह भारी अनसुया तेने मेरे को धन्य कर दिया, इस जीवन को धन्य कर दिया, इस गृहस्थी को धन्य कर दिया, इस नर्तन को धन्य कर दिया, इस आश्रम को धन्य कर दिया, और तेने अपने आप को भी धन्य कर दिया रे देवी। क्यों? वो कोई बालक नहीं, वो स्वयं भगवान बालक बनकर आया है। वो स्वयं परमात्मा हमारे द्वार पर ईश्वर बनकर के आया है, ईश्वर बनकर के आया है। अनसुया प्रसन्न हो जाती है। क्यों? हरि हरि अनसुया मन मा भयो रे बालक बन
बालक रूपी ईश्वर का दर्शन किया। अब अत्रि ऋषि कहीं भी नहीं जावे, प्रातः काल में उठावे, स्नान करावे, शयन करावे, दुग्ध का पान करावे। महीना पे महीना हो गया, महीना हो गया। ब्रह्मणी लक्ष्मी का इधर नारद जी ने विचार किया, ये तीन थोड़ी अपने ज्यादा ही महान मान रही थी, लगा बांटा दे रहा। चले नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक। मैया प्रणाम। ब्रह्मण ने कहा बैठ जाए, आए को प्रणाम। क्यों मैया क्या बात है? मां ने कहा तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी का मतलब भीतर नहीं है, मत बोल। क्यों तू आए तो तू कह के तो नहीं अंसुया की हाँ जगह बात से मैंने परीक्षा लेवा भेज दिया, अब तक नहीं आया। नहीं आया, हाँ अब तक नहीं आया। तो बेटा कहाँ है तो बता। देख मैं मोदी मालूम, अब मुझे जांच करके बताऊंगा मुझे मालूम कहाँ है। नारायण क्या पहुंचे यही हुआ, लक्ष्मी जी ने भी कह दिया नारद भगवान का क्यों तू कह के गया मेरे परीक्षा लेवा अनुसुईया के भेज दिया, अब तक नहीं आया। ऐसे ही कैलाश पर हो। तो नारद जी ने तीन जगह की मुझे जांच करके बता। अब तीसरे दिन नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे। मुंडो अशोक जने कोई 2 घंटा का रो रहा लाल चोट मुंडो नारद जी ने कर लियो, टप टप आंसू पड़ रहा है और ब्रह्मलोक में प्रवेश हो गया। मैया प्रणाम। हो आओ नारद, आओ नारद। क्यों बेटा थारी आंख में आंसू क्यों? मैया कहीं जब कहीं करना ठीक है। क्यों थारा पिताजी को पता लागियो कि नहीं लागियो? तो नारद जी ने की मैया ये आंसू भी है, मतलब क्या कहाँ है? अरे बता बेटा कहाँ है तेरे पिताजी, कहाँ है, कदे आगा? तो नारद जी ने कह दी भी नहीं आगा। क्यों? अरे मैया मुंह तो देखे हो महाराज पिताजी है और आप भी आपका पति है देखे जो ये बेटा ये कदे आगा कि नहीं आगा? क्यों? ये हमारा तो पिताजी ना आपका पति, हाँ ये तक बड़ा होगा तो कदे आगा बड़ा होगा, फिर बोल बोल दिखेगा, फिर कोई लिया तो लिया नहीं तो राज करो। अरे मेरे नारद उनके बना तो कैसा भाई नहीं मुझे उपाय, एक उपाय भैया। अंसुया के द्वार पर पहुंचो। मैया तो बेटा तू मारा गया चाल मुंह मैं मारूंगा। देखो अगर कोई लड़ाई करा दे और जब समझौता को मौको आनी तो जिन लड़ाई करे वो आवे चलो तुम्हारे समझौता करा दो, और वो जब समझौता के आवे नहीं तो अपन कहीं कहा बैठो हमारी गाड़ी में चलो तो कहीं के चलो यार मचूंगा। देखो मतलब लगन जंगनाज की हुई है। नारद जी ने कहा मैया को मैं मालूंगा, ठीक है। ऐसे ही नारायण क्या हो गया, लक्ष्मी जी क्या हो गया, ऐसे कैलाश पर भी हो जाता है। तीनों निकलने लगी है अपने अपने स्थान पे। पर देखो होशियारी, तीनों भी यही मालूम है कि तीन के चक्कर ब्रह्मणी निकल करके आ रही है, उधर से लक्ष्मी आ रही है, उधर से सती आ रही है। अभी हमने आपसे एक बात की थी कि आदमी लोग सेज में घर की बात बाहर निकल और हमारी माता बहनों को सुना अगर हमसे आपने कह दी यह बात है कोई से नहीं खेली, फिर देखो आप मोहल्ला में कोई से नहीं खेली। कितना खतरनाक स्वभाव हमारी माता बहनों का। रात की 11 बजे कोई घटना घट जावे जहां तक 2-4 जगह फोन नहीं लगे, जैसे थोड़ी झटकी लगे निकल नहीं खतरनाक। तीनों निकल करके आ रही इधर से ब्रह्मणी लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से की थी। ब्रह्मणी लक्ष्मी कहाँ दे रही? ओ कहीं मत पूछो, नारद ने ऐसा करो कहीं खराब कन से कहा क्यों वो मसा कहती है परीक्षा में तुम्हारे लिए हमारे और तुम्हें जितनी के सती बनाओ क्या कि हमारे लिए कहीं क्या। तीनों पहुंच गई अंसुया के द्वार पर। अब कहीं करा तो नारद जी ने कहा साधारण नारी बन जाओ। साधारण नारी बन करके दरवाजा पे जाके यूं को क्या, अरे सासू जी हम तीनों के पतियों को दे दो, जाओ जाओ। लक्ष्मी जी की कैसा कहना
मत अरे बड़ी के तो नहीं जाओ कहीं कहीं अरे सासू जी हम तीनों के पतियों को दे दो जाओ हरी सासू जी हम तीनों के पतियों को दे दो। अनसुईया ने कहा क्या क्या बात है हम तीनों के पतियों को दे दो। अनसुईया ने कहा कोई का पति नहीं है यहाँ तो खाली हमारा ही पति है तुम तीनों के पति यहाँ नहीं है हाँ करने के दिया फिर तीन के दिया अरे ना नहीं लगा था क्यों तो नटरी मोई है नरियार मोई है न्यू को कहीं भी पल्ला में सोया भी अरे सासू जी हम तीनों के पतियों को दे दो। हमने कहा ना ये तुम्हारे पति यहाँ नहीं है। अरे सुनो तो सही कहीं भी पल्ला में सोया भी अच्छा। अनसुईया ने कहा वो तुम तीनों के पति हैं हम तीन का पति है। देखा तुम तीन महारानी देखो री देखा महारानी देखो तो वो जैसे देखा तुम तीन एक बात बताओ सही बता जो कि कहीं कि तुम तीन का बाप और शर्म नहीं आएगी कि क्यों अगर कौन से गठन गठे ना करा दिया तुम कह रही हमारा पति पलने में सोया तुम अतिथि बड़ी कैसे अतर तीन नारद जड़ दिखो तो नारद जी वहीं से गए यूं पाचो नहीं छोड़ूंगा जहां तक कि तीन यूनिक कहते कि यही श्रेष्ठ है वहां तक पाचो नहीं छोड़ूंगा कहीं करा हालांकि जाओ वीर हो जाओ फिर कहा हमें तो वीर दे दो आ जाओ। तीनों पहुंच रही है अंदर जवान तक की वो बोलती बोलती पहुंच रही है। अनसुईया ने कह दिया जाओ पलने में से उठा लाओ तुम तीनों के पतियों को जाओ 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 जाओ। तो तीनों पहुंच रही है। अब तीनों पलने में बालक बन करके सोए थे। बालक का एक जैसा भाव और स्वभाव होता है। बीच में ब्रह्मा इधर विष्णु इधर शंकर भगवान थे और जैसे तीन बोलती बोलती जा रही नहीं अब बालक का सब बोले बालक तो रोए रोए पेट में दुखे तो रोवे माथो दुखे तो रोवे भूख लागे तो रोवे बोले कहाँ है नहीं। अब इतने में बोलती बोलती है ही नहीं तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कोणी लगा दी बोले बस। फिर आखिर में विष्णु भगवान ने कही ब्रह्मा जी ने की वे तीन ही लेवा चला के चला लेकिन चला के नहीं चला। शंकर भगवान ने कि मुनि जमू दादा और तम देखा लपेटा मुंह लिया चलो तीनों चलने के लिए तैयार बड़ी मुश्किल से हुए। इतने में इधर तीनों विचार कर रही है जाओ 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 अरे जाओ उठा लो। फिर चक्कर पड़ी उन्हें कि आप जाओ उन्हें कि आप जाओ उन्हें कि आप जाओ। अब पहले हमारी माताएं जब भजन गाजे देखो उन्हें कि तम उगेरो उन्हें कि तम उगेरो उन्हें कि तम उगेरो तो बड़ी मुश्किल से तो उगेरा तो जब उगेरा जानी तो बोले ये माइक बंद कर दो बड़ी बड़ी खेल पुराना। ओहो राजा समय निकलता रहा तीनों कौन जाए बड़ा को सब जगह मरण है बड़ो जो रेवी उन्हें जानो जड़ो पड़े सब जगह। आखिर में कहा ब्रह्मा बड़े ठीक है ब्रह्मणी जाओ। जैसे ब्रह्मणी उठाने के लिए पहुंच जाती है तीनों बालक एक जैसे थे तीनों एक जैसे थे। तो ब्रह्मणी ने क्या किया अरे ब्रह्मा जी को तो नहीं उठाया और विष्णु भगवान को उठा लिया। एक का बदलाया सभी बदल गए उठा गया कि वो भाई अपने कोई बड़ा हो जाएगा। हृदय से लगाकर अपने बालक पति को लेकर के जा रही थी और दूर से नारद जी ने की हमारी एक और सुन लो ये कहीं ये बदला गया। जैसे कहा बदला गए अभी तो बालक को पति मान करके हृदय से लगा रही थी। अब तीन ने बालक को कर लिया न्यू और न्यू करके पलना में जाके तो बारह की पहचान नहीं है। अतः अंदर में ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कि मुंह बड़ी क्यों हमारा मुंह उठाया तब मूवी तो बड़ी क्यों। ऐसे आनंद बरस रहा है राजा। आखिर में क्या हुआ क्या किया जाए क्या किया जाए पहचान में नहीं आवे। तो अनसुईया जी से क्या कहा नारद जी ने कह दिया एक उपाय है अब यूं कह दो क्या अरे सासू जी हम हमारे पतियों को नहीं पहचानती आप उठा उठा के दे दो। जाओ जाओ क्यों कहीं कह हम हमारे पतियों को नहीं पहचानती आप उठा उठा के दे दो। तो एक ही पल में अनसुईया जी ने कह दिया जो नारी अपने पति को नहीं पहचानती वो पतिव्रता नारियों में सबसे श्रेष्ठ हो नहीं सकती। क्यों जो नारी पति को